विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स का हम लेके आए हैं। इसमें हमने पढ़ लिया था नेचुरल रिसोर्सेज का के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दैट रिसोर्सेज दैट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द एक्ट्स ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा जो संसाधन बना वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं, यानी एक्सट्रैक्शंस, ड्रिलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। खनन यानी उसको निकालना, ड्रिलिंग खोद के उसको बाहर करना, या मैन्युफैक्चरिंग या उसका निर्माण करके। जैसे आयरन है, आयरन ओर में प्राप्त होता है, अयस्क में प्राप्त होता है। जब तक वो ओर में है तब तक हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, यानी धरती से उसको सॉइल बना करके बाहर निकाला, उसको सॉइल से उस ओर को बाहर निकाला गया। देन उसको रिसाइकलिंग, उसको रिफाइन किया गया, उसको साफ किया गया। साफ करने के बाद उससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया गया, उससे आपने सीट बनाई, आपने उससे ट्रैक्टर बनाया, ट्रेन बनाया, जो भी चीजें बनाई, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो क्या हो, बस बनाया, जो भी चीजें की, तो वो जो चीज बन करके जो फाइनल चीज आपके सामने आए वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जो रिसोर्स है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है। अब आइए, टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ मैन मेड रिसोर्स। जो भी प्रौद्योगिकी आपको देखने को मिलती है वो क्या है, वो भी मैन मेड है। वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो भी ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है। ये अलग अलग तरीके के एप्स देखते हैं आप, कंप्यूटर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डिश देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। तो वो सारी टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाया है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब आइए, ह्यूमन रिसोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मींस पीपल, यानी हम और आप। सो ह्यूमन बीइंग, a human being who can contribute to his family, society, economy is called human resource। यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो अपना सहायता देता है, या जो एक तरीके से बोले तो अपने फैमिली को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश की सेवा के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। देखिए, जो भी नेता लोग हैं वो देश को डेवलप करने के लिए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में पैसे आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में फैक्ट्री लगे, इसके लिए लगे हुए हैं। तो वो क्या है, एक रिसोर्स है। जो ट्रेन चला रहा है वो भी अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहा है। इवन जो क्लीनिंग कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं, अभी आप कोरोना में देख रहे हैं कि उनके साथ उनको लोग कैसे अपने समाज में उनको सम्मान दे रहे हैं। सेम लाइक दैट वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपनी सोसाइटी को क्लीन करने के लिए, तो वो भी क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन कोई भी ह्यूमन को एक रिसोर्स में डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। विदाउट एजुकेटेड पीपल हम उसको ह्यूमन रिसोर्स में कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद हेल्थ, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप शिक्षित होंगे, और जब आप शिक्षित रहेंगे तभी आपके अंदर स्किल होगा, और जब आप स्किल्ड होंगे, जब आपके अंदर हुनर होगा, तभी आप देश के लिए एक रिसोर्स का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है आपको हेल्दी होना, हेल्दी के बाद एजुकेटेड होना। देन मोदी जी ने तो एक प्रोग्राम ही चला दिया, स्किल इंडिया। इसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारे लोग थे कि जो हेल्दी भी थे और इंटर मैट्रिक तक पढ़े हुए भी थे, लेकिन स्किल नहीं था। तो उनको उनके अंदर हुनर लाना था, उनको स्किल करना था, ताकि वो देश के लिए क्या बन सके, एक रिसोर्स बन सके। भारत के अंदर इतना जनसंख्या है, 1.25 अरब की जनसंख्या है जिस देश के पास, तो इस जनसंख्या भारत के ऊपर बर्डन बन सकती है, बर्डन है भी। तो बर्डन जब बन सकती है तो क्या उस जनसंख्या को, सरकार का ये कोशिश है कि इतनी जनसंख्या को हम
बर्डन ना बना करके हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाएं। अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएंगे? जब उनको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे और उनको जब अच्छा स्किल देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिसोर्स बन के आएगा देश के अंदर। और जब देश में एक अच्छा रिसोर्स आएगा तो कंट्रीब्यूशन देगा अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एंड अपने देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ह्यूमन रेफर्स टू द नंबर्स, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, यानी मेंटली एंड फिजिकली, यानी आपका जो एबिलिटी है वो शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। और नंबर, तो भारत में तो नंबर बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कोशिश करती है कि इन लोगों को हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा उनको स्वस्थ रख सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में देश के लिए क्या बन सके, एक संसाधन बन सके। तो हमें भी और आपको भी देश के लिए संसाधन बनना होगा, इसलिए पहले हेल्दी रहिए, एडुकेटेड बनिए और अपने आप में हुनर विकसित कीजिए और इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप भी किसमें कंसीडर किए जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स में कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, उसमें ये होगा कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे उसको बचा के रखेंगे। सो कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत खराब होगा। तो हम संसाधनों को कैसे बचाएंगे उनके लिए, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा, जिसमें हमें पढ़ना होगा कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।